हम देखते हैं कि जो भोले वाले लोग होते हैं उनका भी इस्तेमाल किया जाता है। आप उनसे क्या अपील करना चाहोगे, उन्हें क्या सावधानी रखनी है? मैं उनसे यही अपील करना चाहूँगा कि अपने धन के अलावा किसी दूसरे का धन अपने खाते में बिल्कुल जमा ना कराएं। नहीं तो आज सभी जांच एजेंसियों की, रिजर्व बैंक की, गवर्नमेंट की जांच एजेंसियों की इस बात पर कड़ी नज़र रखी हुई है कि किसका धन किसके खाते में जमा किया जा रहा है। तो मेरी आप सबसे यही अपील है कि आप अपने खाते में किसी दूसरे का धन 2000 रुपये के नोट के बारे में बिल्कुल जमा ना करें। नमस्कार, मैं हूं भरत अधाना और एक बार आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और प्रेस बेल आइकन दबाएं। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए पंजाब नेशनल बैंक के उप महाप्रबंधक एसपी सिंह जी हैं। सरकार अधाना टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। आपको बता दें, 19 मई को देर शाम एक फैसला आया। आरबीआई ने कहा कि अब 2000 का नोट मतलब कि लीगली तो रहेगा, लेकिन उसको अब सर्कुलेशन से बाहर कर दिया गया है। अब इस 2000 के नोट को लेकर काफ़ी लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं। इन सारे सवालों के जवाब तलाशने का प्रयास हम करेंगे। सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं पंजाब नेशनल बैंक के उप महाप्रबंधक। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है अधाना टीवी न्यूज़ में। आपका अधाना जी बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छा विषय आपने चुना है। इस समय पब्लिक के दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही हैं, उनका स्पष्टीकरण होना बहुत ज़रूरी है। सर, मेरा पहला सवाल यही है कि जब आरबीआई ने 2000 का नोट आरबीआई लेकर आई, उसके बाद अब आरबीआई ने फैसला किया है कि अब इसका सर्कुलेशन बंद कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। तो इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? देखिए, उस समय जब नवंबर 2016 में डिमोनेटाइजेशन किया गया था, तो उस समय हमारी इकोनॉमी से बहुत बड़ी मात्रा में जो करेंसी सर्कुलेशन में थी वो विड्रॉ हो गई थी, और हमारी जो आर्थिक गतिविधियां थीं वो करीब करीब स्टैंड स्टिल हो गई थी। तो आरबीआई के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि जितना जल्दी हो सके इंडियन इकोनॉमी को रीमोनेटाइज कर दिया जाए, और उस रीमोनेटाइजेशन के उद्देश्य से ये बड़ा 2000 का नोट उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। इसकी लाइफ 4-5 साल मानी गई थी। अब उस घटना को हुए 5 साल से ऊपर का समय गुजर गया है, और बीच में ये भी एक डेवलपमेंट हुआ कि जो इन नोट्स का 2000 के नोटों का सर्कुलेशन था, जो अधिकतम स्तर पर था मार्च 2018 में, वो धीरे धीरे घटकर 31 मार्च 2023 को मात्र 10.8% रह गया है टोटल करेंसी इन सर्कुलेशन का। तो ये बहुत बड़ी मात्रा नहीं है। आरबीआई ने ये फैसला किया है कि इसका सर्कुलेशन से विड्रॉ कर लिया जाए। इसका लीगल टेंडर स्टेटस ख़त्म नहीं किया है। लीगल टेंडर स्टेटस के लिए सभी की जानकारी के लिए मैं ये स्पष्ट कर दूं कि जिस हमारे करेंसी नोट लीगल टेंडर स्टेटस है, उसको लेने से कोई इनकार नहीं कर सकता है, मना नहीं कर सकता है। चाहे आप उसे पेमेंट में भुगतान कर दें, चाहे आप उसे अपने अकाउंट में जमा कर लें। नोबडी कैन रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट दैट बिकॉज इट इज़ ए लीगल टेंडर। अभी आपने कहा कि कोई इसको लेने से मना नहीं कर सकता है। अगर कोई ऐसा करता है तो क्या आरबीआई ने कुछ अपनी तरफ से कोई नंबर जारी किया है, हेल्पलाइन नंबर, कोई ऐसा कुछ है? नहीं, देखिए, वैसे तो किसी को भी इसे लेने में झिझक नहीं होना चाहिए, संकोच नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लें और बैंक में एक्सचेंज करना है। 2 विकल्प दे दिए गए हैं आम जनता को। आपके पास 2000 के नोट हैं या आप किसी से ले रहे हैं, आप 10 नोट तक की सीमा रखिए। आप बैंक में जाइए, बिना किसी डॉक्यूमेंट के उनको एक्सचेंज किया जा रहा है मैक्सिमम 20,000 रुपये के, यानी 2000 के 10 नोट, ये सीमा है। और खाते में जमा करने के लिए कोई सीमा नहीं है, आप जितने मर्जी नोट अपने खाते में जमा कर दीजिए। तो मेरा सवाल ये है कि जब इसका 2000 नोट का सर्कुलेशन बंद हो जाएगा, क्या इसका कोई भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका कोई प्रभाव पड़ेगा? मैं आपको ये बता दूं कि कल ही हमारा स्टेट बैंक का एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इकोरैप, उसकी रिपोर्ट आई है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो ये 2000 का नोट हमारे सर्कुलेशन से विड्रॉ किया जा रहा है, ये लीगल टेंडर बना रहेगा। 30 सितंबर तक आप ये 2 विकल्प एक्सरसाइज कर सकते हैं, या एक्सचेंज कर लें या अपने खाते में जमा कर लें। और उन्होंने स्पष्ट रूप से ये बात को हाईलाइट किया है अपनी रिपोर्ट में कि इंडियन इकोनॉमी पर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। और पॉजिटिव इम्पैक्ट कैसे होगा? क्योंकि जब ये रकम बैंकों में जमा हो जाएगी तो ये इकोनॉमी में सर्कुलेशन में आ जाएगी,
और जब इकोनॉमी में सर्कुलेशन में आएगी तो इकोनॉमी पर इसका पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा, कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। अभी क्या है, क्योंकि ये जो 2018 में 38% सर्कुलेशन में था, जो घट के 10.8% रह गया मार्च 23 में, तो बीच का 28% तो जमाखोरी में चला गया ना, लोगों ने दबा लिया है उसको, तो उसको बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। तो रिज़र्व बैंक का ये कदम स्वागत योग्य है और हमारी इकोनॉमी को ये पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा। अभी आपने कहा कि 30 सितंबर तक आरबीआई की गाइडलाइंस भी है कि आपको जमा कर सकते हैं, जी हाँ। उसमें कोई भी परेशानी आपको नहीं आएगी। अब लोगों के मन में ये सवाल है कि 30 सितंबर के बाद क्या होगा, तो इसके बारे में आप थोड़ा बताएं। ये बात भी आरबीआई ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह दी है कि हम 30 सितंबर के बाद भी इसका लीगल टेंडर स्टेटस बना रहेगा। आपको बैंकों में एक्सचेंज करने की सुविधा या खाते में जमा करने की सुविधा 30 सितंबर की समय सीमा है, उसके बाद बंद हो जाएगी। उसके बाद आप रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय में जाके इनको एक्सचेंज कर सकते हैं। इलीगल टेंडर स्टेटस तो विड्रॉ नहीं हो रहा है, ये सर्कुलेशन से विड्रॉ किए हैं गवर्नमेंट ने, और ये पहली बार नहीं किया है। 1946 में हुआ, 1978 में हुआ, 2014 में हुआ, 2005 के जितने नोट थे सब सर्कुलेशन से विड्रॉ कर लिए गए थे, और 2016 में तो डिमोनेटाइजेशन हुआ। तो इसके बाद में अब ये चूँकि बहुत छोटी मात्रा में इकोनॉमी में रह गए हैं, इनको सर्कुलेशन से बाहर किया जा रहा है, और मुख्य उद्देश्य यही है कि इसकी जमाखोरी पर रोक लगे, कालाबाजारी बंद हो, भ्रष्टाचार कम हो, टेरर फंडिंग बंद हो जाए, क्योंकि ये बड़े नोट इन्हीं कामों में काम में आते हैं। या तो लोग इनकी होर्डिंग कर लेते हैं, ये सब 2 नंबर का पैसा बना लेते हैं, तो ब्लैक मनी चेक करना और भ्रष्टाचार को रोकना इसका मुख्य उद्देश्य है। मेरा सवाल ये है कि जो देश की जनता है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? आम जनता पर मैं समझता हूँ कोई इम्पैक्ट आने वाला नहीं है, क्योंकि हमारी ज़्यादातर देखो 40 करोड़ तो बीपीएल वाले लोग आते हैं लगभग, हालांकि ये संख्या घटती जा रही है, उसमें तो किसी के पास 2000 के नोट हैं नहीं, वो तो अपने 500 तक के नोट से काम चला रहे हैं। जिनके पास ये है उनको सुविधा दे दी गई है, मिडिल क्लास के पास हो सकते हैं। अब मिडिल इनकम ग्रुप में लोग जमा करें या उसको एक्सचेंज कर लें, और जिन्होंने जमाखोरी कर रखी है उनको डरने की आवश्यकता है। ब्लैक मनी है उसके लिए चिंता का विषय है, तो मैं समझता हूँ आम जनता के लिए तो ये कोई चिंता का विषय है नहीं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो चिंता वो भी दूर हो जाएगी। हम देखते हैं जो भोले भाले लोग होते हैं उनका भी इस्तेमाल किया जाता है, आप उनसे क्या अपील करना चाहोगे, उन्हें क्या सावधानी रखनी है? मैं उनसे यही अपील करना चाहूँगा कि अपने धन के अलावा किसी दूसरे का धन अपने खाते में बिल्कुल जमा ना कराएं, नहीं तो आज सभी जांच एजेंसियों की, रिज़र्व बैंक की, गवर्नमेंट की जांच एजेंसियों की इस बात पर कड़ी नज़र रखी हुई है कि किसका धन किसके खाते में जमा किया जा रहा है। तो मेरी आप सबसे यही अपील है कि आप अपने खाते में किसी दूसरे का धन 2000 रुपये के नोट के बारे में बिल्कुल जमा ना करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। देखिए, वाकई में वीडियो बहुत ही उपयोगी साबित होगी आप सभी के लिए। आप जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपके पैसे आप आराम से जमा कर सकते हैं बैंक में, कोई भी आपको ऐसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा जो हमने 2016 में देखा। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। मैं हूं भारत अधाना। जय हिंद, जय भारत।